नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी के कार्यालय सेना भवन के सामने लगाया गया एक पोस्टर पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ बाला साहेब की भी है तस्वीर, जो राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने सेना भवन के प्रवेश द्वार के पास पोस्टर लगाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की इच्छा की व्यक्त। पोस्टर पर है लिखा, ठाकरे नाम की दहशत, आबादित रहने के लिए दोनों भाइयों का साथ आना समय की मांग। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। उन्होंने 29 अगस्त 2025 से मुंबई में आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के लगातार चल रही है बैठकें। इस बीच एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी सरकार को दिया समर्थन। कहा, पीएम मोदी और उनके सहयोगी जो भी कदम उठाएंगे हम उनका पूरा करेंगे समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा करने और एकजुटता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पुलिस कमिश्नर आईपीएस विवेक फंसालकर का कार्यकाल आज हुआ समाप्त। ऐसे में अब देवेन भारती लेंगे उनकी जगह। इसके पहले मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त थे देवेन भारती। 1994 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी। मुंबई में शेयर ट्रेडिंग घोटाला करने वाले गिरोह के 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग में अच्छे रिटर्न्स का वादा कर लोगों से की करोड़ों रुपए की ठगी। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को जमकर सुनाई खरी खोटी। जावेद अख्तर ने भारत में आतंक के लिए पाकिस्तान को साफ तौर पर ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा, हर कुछ दिन में होते हैं ऐसे हमले, अब जवाबी कार्रवाई का है समय। नासिक में एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से हुआ फरार। फिल्मी अंदाज में पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा आरोपी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी को जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कल मुंबई दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान बीकेसी में आयोजित वेव्स कार्यक्रम का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी रहेंगे शामिल। महाराष्ट्र में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को कैबिनेट की मिली मंजूरी। ये नीति 2030 तक रहेगी प्रभावित। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को चुनिंदा रास्तों पर मिलेगी टोल फ्री यात्रा। नीति में अगले 5 साल के लिए 1993 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। मुंबई के न्यू वर्तमान पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर आज हुए रिटायर। उन्होंने अपने विदाई समारोह में मुंबई पुलिस बल की प्रशंसा की और कहा कि मुंबई पुलिस दुनिया की है नंबर 1 पुलिस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति सीसीएस ने जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। पहलगाम हमले को लेकर तीनों सेनाओं को मिली खुली छूट। पीएम मोदी ने कहा, सेना तय करे भारत की जवाबी कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय। आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का मामला किया दर्ज। दोनों पर क्लासरूम के निर्माण में भ्रष्टाचार करने को लेकर की जा रही है जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा हुआ रद्द। पाकिस्तान से तनाव के बीच लिया गया ये बड़ा फैसला। पीएम मोदी को रूस के विक्ट्री डे परेड में होना था शामिल। 9 मई को है इसका आयोजन। कैमरलिन ने पीएम मोदी का दौरा रद्द होने की दी जानकारी। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा तनाव। इस बीच तुर्की की खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासर कादियोगलू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान वायुसेना मुख्यालय का किया दौरा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट और एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स को किया गया शामिल। इस बार जापान के नागोया शहर में होगा एशियन गेम्स का आयोजन। ये खेल अगले साल सितंबर-अक्टूबर 2026 में होगा आयोजित।
आज अक्षय तृतीया के मौके पर शुभ चार धाम यात्रा की हुई शुरुआत। चार धाम यात्रा के दौरान आज 30 अप्रैल को पहले दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के खुले कपाट। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत सरकार के पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के बाद पाकिस्तान की मिनल खान को छोड़ना पड़ा। भारत मुनीर ने मई 2024 में पाकिस्तान की मिनल खान से वीडियो कॉल पर की थी ऑनलाइन शादी। दोनों को अब लंबे वक्त तक रहना होगा अलग। न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पर एक जोरदार भूकंप के झटके किए गए महसूस, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 6.2। लगभग 50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र में स्थित इस भूकंप में नहीं हुआ कोई नुकसान। आईपीएल के इतिहास में 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइम्स के खिलाफ जड़ा धमाकेदार शतक। इस ऐतिहासिक पारी को देखकर बिहार के घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एवं पूर्व कप्तान आशुतोष अमन हुए भावुक। उन्होंने कहा, वैभव बिहार के लिए वे कर सकता है जो MS धोनी ने झारखंड के लिए किया। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया अहम कदम। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष किया नियुक्त। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को मिली बड़ी राहत। चिन्मय दास को अदालत से मिली जमानत। चिन्मय देशद्रोह के गंभीर आरोपों का कर रहे हैं सामना। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का है आरोप। बेल्जियम ने मेहुल चौकसी को झटका देते हुए भारत की ओर से प्रत्यर्पण की अपील के बाद की गई गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका की सुनवाई को किया स्थगित। मुंबई कोर्ट ने चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज।